जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज क्या है? आज है 2 जनवरी। आज 2 जनवरी है और 2 जनवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कल का वीडियो का प्रश्न क्या है। हाल ही में तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? यानी तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ या फिर मुंबई? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। यानी नई दिल्ली में तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। अब उसके बाद देखेंगे आज का फर्स्ट प्रश्न, यानी 2 जनवरी का फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नामित किया गया? यानी 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? पीके मिश्रा, राजीव गाबा, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया या फिर दिनकर गुप्ता? तो देखिए इसका आंसर होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है। क्या होगा? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे। क्या थे? प्रथम उपाध्यक्ष, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। प्रथम क्या थे? उपाध्यक्ष। यानी नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, और उनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। और इससे पहले आपको कौन थे? एनके से याद रखना है। यानी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पीके मिश्रा, तो पीके मिश्रा कौन है? ये है आपको प्रधानमंत्री के सलाहकार, ठीक है। प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं पीके मिश्रा। और राजीव गाबा ये आपको कैबिनेट सचिव हैं। कौन है? कैबिनेट सचिव। ये आपको याद रखना है। कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गाबा जी हैं, ठीक है। उसके बाद दिनकर गुप्ता ये हैं आपको एनआईए के अध्यक्ष, यानी एनआईए के अध्यक्ष कौन है? दिनकर गुप्ता, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड है नरेंद्र मोदी बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगे? बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगे? अबू धाबी, रियाद, तेहरान या फिर मस्कट? तो इसका जो आंसर होगा अबू धाबी। क्या होगा? अबू धाबी। अबू धाबी यानी यूएई में इसका जो है बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी। उससे पहले आपको यूएसए का एक जगह है न्यू जर्सी एक जगह है, वहाँ पे भी आपको बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किए थे इससे पहले। और गुजरात के अक्षरधाम में भी है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सऊदी अरब, देखिए रियाद क्या है? सऊदी अरब का राजधानी है। और ईरान का राजधानी कहाँ है? तेहरान है। और ओमान का राजधानी है आपको मस्कट। आगे देखेंगे थर्ड प्रश्न। थर्ड है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता किसमें है? ठीक है। गाजर, मूली, पपीता या फिर मशरूम? तो इसका आंसर होगा मशरूम। क्या होगा? मशरूम होगा। यानी 3 का आंसर क्या होगा? डी होगा। अब उसके बाद है 4 क्या है? 4 है हाल ही में चर्चा में रहे ड्रिलिंग जहाज मैगजियांग का संबंध किससे है? कौन सा है? कि ड्रिलिंग जहाज मैगजियांग का संबंध किससे है, यानी कौन सा देश से है? भारत, देखिए यहाँ पे रूप हो गया है, रूस होगा, ठीक है। भारत, रूस, चीन या फिर यूएसए? 4 का क्या होगा आंसर? सी होगा, ठीक है। क्या होगा? सी होगा। और चीन में अगर हम बात करें तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो सी जिनपिंग याद रखना है। सी जिनपिंग है आपको चीन के राष्ट्रपति। सी जिनपिंग है आपको चीन के राष्ट्रपति हैं। और चीन से भारत का सीमा जो साझा करता है वो करता है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर भारत से सीमा साझा करता है। और यहाँ पे गोबी मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल, ठीक है।
गोबी मरुस्थल यहाँ पे है, ठीक है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब उसके बाद है 5 है, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ। यानी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ। हरिद्वार, केदारनाथ, अयोध्या या फिर अक्षरधाम। तो इसका आंसर क्या होगा, अयोध्या होगा। क्या होगा, अयोध्या, ठीक है, अयोध्या होगा। और अयोध्या में ही आपको राम मंदिर बन रहा है, यानी मतलब कितना तारीख को, 22 जनवरी को इसका उद्घाटन है, ठीक है, राम मंदिर का। और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी कहाँ, अयोध्या में ही बन रहा है। अब उसके बाद है 6 है, हाल ही में ड्रोन मिशन शुरुआत करने को मंजूरी कौन से राज्य ने दिया। यानी ड्रोन मिशन शुरुआत करने को मंजूरी कौन से राज्य ने दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या राजस्थान। तो 6 का आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है। और इसका गठन जो है आपको 1 मई 1960 को हुआ, ठीक है। कब हुआ, 1 मई 1960 को। ये आपको याद रखना है, 1 मई 1960 को किसका गठन हुआ, तो महाराष्ट्र का गठन हुआ, ठीक है। और महाराष्ट्र में अभी चीफ मिनिस्टर हैं आपको कौन है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। महाराष्ट्र में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं आपको एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जी हैं आपको चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और रमेश बैस याद रखना है, रमेश बैस आपको राज्यपाल हैं। रमेश बैस क्या हैं, आपको राज्यपाल। और यहाँ पे लोकसभा सीट जो है 48 है। कितना है लोकसभा सीट, 48 लोकसभा सीट है। और 19 जो है यहाँ पे राज्यसभा सीट है। और महाराष्ट्र में अगर हम विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो 288 याद रखना है, 288 यहाँ पे विधानसभा सीट है। और विधान परिषद अगर हम बात करें तो विधान परिषद है 75, ठीक है। 75 क्या है, विधान परिषद है, विधान परिषद सीट, ठीक है। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, 25 वर्ष, ठीक है। और विधान परिषद के लिए 30, और लोकसभा के लिए आपको 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए आपको 30 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए कितना वर्ष चाहिए, 35 वर्ष, ठीक है। 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए, और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष चाहिए, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। अब उसके बाद है 7 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया। यानी केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितना किया है। तो इसका जो आंसर होगा आपको 8.2%। कितना परसेंट, 8.2% जो है सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कर दिया है। आगे है आपको 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी। यानी कौन सा राज्य सरकार ऐसा किया है, ठीक है, वो बताना है आपको। क्या है प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर कितना कर दिया है, 50 वर्ष। गुजरात, फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर झारखंड। तो इसका आंसर क्या होगा, झारखंड हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, झारखंड। और झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी है आपको रांची, याद रखना है, रांची इसका राजधानी है। और 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ, 15 नवंबर 2000 को। बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। यानी बिहार से अलग होकर कब झारखंड बना, तो 15 नवंबर 2000 को। और झारखंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी जो है हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं। हेमंत सोरेन क्या हैं, आपको मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। और सीपी राधाकृष्णन याद रखना है, सीपी राधाकृष्णन ये हैं आपको क्या हैं, राज्यपाल। सीपी राधाकृष्णन क्या हैं, आपको राज्यपाल है। और यहाँ पे 14 लोकसभा सीट है, 14 क्या है लोकसभा सीट, और 6 है आपको राज्यसभा सीट, ठीक है। क्या है, 14 लोकसभा सीट और 6 है आपको राज्यसभा सीट, ठीक है। 14 हो गया लोकसभा, 6 हो गया राज्यसभा सीट, और 81 यहाँ पे विधानसभा सीट है।
और विधान परिषद यहाँ पे नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद है 9 है, हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका आंसर होगा पिंकी। क्या होगा? पिंकी को आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये आपको VVI लगाना है, ये आपको प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद देखिए नीना सिंह को आपको CISF का प्रमुख बनाया गया। CISF क्या होता है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रमुख किन्हें बनाया गया है? तो नीना सिंह को बनाया गया है। और नीना सिंह जो है ये आपको IPS, ठीक है, क्या थे? IPS, राजस्थान के अंडर का। ठीक है। अब उसके बाद है 10 यानी आज का लास्ट प्रश्न। हाल ही में इसरो ने अगले 5 वर्ष में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई? 50, 60, 65 या फिर 45? तो 10 का क्या होगा आंसर? 10 का हो जाएगा आपको 50। यानी इसरो ने अगले 5 वर्षों में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो 50। और इसरो का गठन कब हुआ? 1969, याद रखना है 1969। और 1969 में ही आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी 1969 से ही दिया जा रहा है। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है। और इसरो का अभी जो प्रमुख हैं वो हैं एस सोमनाथन। एस सोमनाथन क्या है? इसरो का प्रमुख हैं। ठीक है। और इसरो का अगर फुल फॉर्म बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद DRDO का बात करें तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1958 को। और उसका प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत, याद रखना है, समीर वी कामत याद रखना है। ठीक है। और इसरो देखिए एस सोमनाथन के ही क्या बोलते समय में आपको चंद्रयान 3 जो है आपको लॉन्च किया गया था। और अगर पूछेगा एग्जाम में कि कौन सा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था, तो याद रखना है LV M4। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आपको पूछने का संभावना ज़्यादा है कि चंद्रयान 3 जो है कौन सा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया? तो LV M4 से। और साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला देश कौन बना? तो आपको भारत बना है। और जो जहाँ पे जैसे लैंड किया था, लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। और जहाँ पे लैंड किया ना लैंडर, उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति, याद रखना है, शिव शक्ति उसका नाम रखा गया है। ठीक है। और कितना तारीख को लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई को। पहुंचा कितना तारीख को? 23 अगस्त को। तो ये डेट दोनों आपको याद रखना है, 14 जुलाई और 23 अगस्त, ये दोनों डेट जो है आपको याद रखना है। ठीक है। अब उसके बाद यह प्रश्न आपको होमवर्क है और इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।